आपको ऐसा लगता है कि घर में जब भी कोई प्रयोजन होता है, कोई उत्सव होता है या कोई खास मांगलिक कार्य होता है, तब आपके घर में परेशानियां, बखेरा या फिर किसी न किसी कारण से विवाद, दुर्घटनाएं कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं। या फिर जब भी कोई तीज त्योहार आते हैं, तब आपके घर में छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। या फिर आपने ऐसा महसूस किया है कि मंत्रों का जाप आप जब भी करते हैं, तब आपके यहाँ हमेशा किसी न किसी बात पर बहुत बड़े तौर पे लड़ाई झगड़ी हो जाते हैं या फिर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। यदि हो जाती हैं और आपको ऐसा लगता है, तो इसका समाधान क्या है? आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही बातों पे चर्चा करने वाले हैं कि लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, या इस तरह के माहौल में जब भी आप मांगलिक कार्य करने वाले हैं, तब आप इस तरह की चीज़ों से रूबरू आपको क्यों होना पड़ता है। क्या ऐसा प्रत्येक सदस्य के साथ होता है, और यदि होता है तो इसका निवारण क्या है, किस प्रकार से आप इस समस्या से बाहर आ सकते हैं, वह आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़रूरी और अहम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। आप सभी ने नोटिस किया होगा, ज़्यादातर लोगों के साथ यह होता है और वह बार बार इस तरह के प्रश्न पूछते भी हैं। उनके यहाँ जब कोई विशेष पूजा पाठ होता है, विशेष मंत्र का जाप होता है, या फिर घर में कोई त्योहार फंक्शन होता है जिसे विशेष तौर पे हम सभी मनाते हैं, रोज़मर्रा की मैं बात नहीं कर रही हूँ। जैसे ही कोई पूजा पाठ त्योहार होता है ना, तब उनके यहाँ किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, आज ये प्रश्न मुझे लेना पड़ा क्योंकि पूरे नवरात्रि के दौरान एक मंत्र जिसका जाप प्रत्येक व्यक्ति को मैंने करने को कहा था, वह है नड़वान मंत्र। ऐसे और भी कई मंत्र हैं जिनका जाप मैंने करने को कहा था। ठीक ऐसा ही कुछ समय पहले होली के समय हुआ था। जिस दिन होलिका दहन थी, उस दिन की मैं बात बता रही हूँ। उस दिन में मैंने एक मंत्र का जाप कहा था और कई लोगों की इस तरह से शिकायतें आई थी कि उनके यहाँ जब भी मंत्र जाप होता है, ये नहीं कि हमारे बताने से, लेकिन कई बार उन्होंने यह अनुभव किया है कि जब भी वो मंत्र का जाप करते हैं तो उनके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। बात बात पे, छोटी छोटी बात पे बात बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लोग एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। या फिर कोई विशेष प्रयोजन जब भी होता है, तब मन मुटाव हो जाता है, लड़ाई झगड़े काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, घर का माहौल बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में ऐसा क्यों होता है और इसका क्या उपाय है? तो दोस्तों, ऐसा ज़्यादातर क्यों होता है, पहले हम ये जानते हैं। आपके घर में जब भी नेगेटिव एनर्जी मौजूद होती है, तो मंत्र के जाप से जो उन मंत्रों के द्वारा ऊर्जाएं निकलती हैं, वह बहुत ही पॉजिटिव होती है। देखिए, पॉजिटिव जो शक्तियाँ होती हैं वो नेगेटिव शक्तियों को कभी भी पसंद नहीं करती हैं, और जो नेगेटिव शक्तियाँ होती है, नेगेटिव ऊर्जा होती है, वह कभी भी पॉजिटिव ऊर्जा को पसंद नहीं करती है। ऐसे में तकरार होना या फिर टकराव होना संभव है। जब घर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नकारात्मक ऊर्जाएं मौजूद होती हैं, तब ऐसे में जब आप मंत्रों का जाप करते हैं, तो वह शक्तियाँ तिलमिला उठती हैं और कष्ट से, पीड़ा से भर उठती हैं। ऐसे में उन शक्तियों का कोशिश होता है, शक्तियाँ चाहती हैं किस प्रकार से मंत्रों का जाप जो है वह बंद हो जाए, या फिर घर में हवन इत्यादि यदि आप कर रहे हैं तो वह भी बंद हो जानी चाहिए, जिससे वह आराम से रह सके। नकारात्मक शक्तियाँ आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति के घर में अपना पैर फैलाए हुए हैं बहुत ही आराम से, और कलयुग का प्रभाव इतना है कि हर एक घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव सर्वाधिक होता भी है। ऐसे में जब भी आप मंत्र जाप करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या फिर किसी भी चालीसा का भी पाठ करते हैं, किसी भी माँ की स्तुति करते हैं, देवी की आराधना करते हैं, तब जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वह, और उनकी पूरी कोशिश होती है कि किस प्रकार से आप इन पाठों को करना बंद कर दें, ताकि वह अपने पूरे पैर को फैला करके आपके घर पर अपना आधिपत्य जमा सके, आप सभी के मस्तक पर वह अपना प्रभाव सर्वाधिक बनाए रखे, जिससे वह जब जैसा चाहे वैसे आपको अपने अनुसार घुमा सके। देखिए, जितनी अच्छी ऊर्जाएं होती हैं, जितनी दैविक ऊर्जा होती है, वह सभी आपको गलत कार्यों को करने से रोकती है। लेकिन नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती है, वह चाहती हैं कि प्रत्येक दिन आपसे किसी न किसी प्रकार की गलती हो, प्रत्येक दिन आप कोई ऐसा कार्य करें जिसकी वजह से उन्हें सुकून मिले। क्योंकि जितना ज़्यादा गलत कार्य होगा, जितना ज़्यादा आपके हाथों कोई ना कोई अमांगलिक कार्य होगा,
उतना ही ज़्यादा नकारात्मक शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं। तब ऐसे में वह हर संभव कोशिश करती हैं कि आपके यहाँ जो भी मांगलिक कार्य है उसमें विघ्न किसी न किसी कारण से उत्पन्न कर दिए जाएं, जिससे जो है घर का माहौल खराब हो जाए, टेंशन का माहौल हो जाए और पूजा पाठ बंद हो जाए। नकारात्मक शक्तियों की वजह से ही आपके घर में इस तरह की चीज़ें खड़ी हो जाती हैं, इस तरह की परेशानियां होती हैं। अब जानते हैं इनसे निपटने के उपाय क्या है, किस प्रकार से आप इनका छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। क्या मंत्रों का जाप बंद कर देना चाहिए, या फिर क्या जो पाठ आप कर रहे हैं उसको बंद कर देना चाहिए, या यज्ञ हवन होम इत्यादि यदि आप कर रहे हैं तो उसका बंद कर देना चाहिए, तो यह समाधान हो जाएगा? तो नहीं, इन सभी चीज़ों को बंद करने से समाधान नहीं होता है दोस्तों। ये क्षणिक भर के लिए बिल्कुल उसी तरह है जिस प्रकार से आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, बट उसका साइड इफ़ेक्ट जो है 2 साल 4 साल बाद नज़र आता है, तुरंत नज़र नहीं आता है, इसलिए हम उसे समझ नहीं पाते हैं। ठीक उसी तरह से नकारात्मक शक्तियाँ अपना प्रभाव दिखलाती हैं। आप देखते होंगे यदि घर में कोई एक चोरी बच्चे ने आदत पकड़ लिया है ना, तो वो चोरी देखने में छोटी सी जरूर लगती है, लेकिन जब धीरे धीरे बच्चे यही आदत पकड़े हुए होते हैं तो 2-4 साल बाद यह बहुत ही विकराल रूप ले लेती है और कोई बहुत बड़ी दुर्घटना को जन्म देती है। ठीक इसी प्रकार से ये नकारात्मक शक्तियाँ भी अपना काम करती हैं और आने वाले समय में अपना बहुत बड़ा विस्तृत रूप दिखलाती हैं, कोई ना कोई बहुत बड़ा बखेरा खड़ा करती हैं। इसलिए मंत्रों का जाप बंद कर देना या फिर किसी भी पाठ को आप कर रहे हैं तो उसको बंद कर देना, इसका कोई उपाय या समाधान बिल्कुल ही नहीं है। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे में सबसे पहले हल्दी या कुमकुम से आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना चाहिए। देखिए, स्वास्तिक जो होता है ना, यह सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को दरवाजे से ही वापस लौटा देता है। इसलिए ऐसे में आपको स्वास्तिक का निर्माण जरूर करना चाहिए। देखिए, मैं बार बार बतलाती आई भी हूँ कि जो भी शुभ कार्य होते हैं उसमें स्वास्तिक का निर्माण तो हम वैसे भी करते हैं, लेकिन यदि घर में पूजा पाठ या हवन इत्यादि या कोई खास मांगलिक कार्य हो तब ऐसे में स्वास्तिक बनाना या शुभ चिन्ह का निर्माण करना और भी ज़्यादा अहम रोल निभाता है, क्योंकि ये नकारात्मक शक्तियों को दूर ही भगाती है और ऐसे में नकारात्मक शक्तियाँ जो भी होती हैं दरवाजे तक भी पास नहीं आती हैं। देखने में स्वास्तिक का चिन्ह हो या फिर ओम का चिन्ह हो, त्रिशूल का चिन्ह हो, ये सभी चीज़ें बहुत ही छोटी देखने में लगती हैं, लेकिन इनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा मंत्र जाप यदि आप कर रहे हो या फिर किसी भी देवी देवता की आराधना है तो आप कोई स्तुति कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, तब उनकी संख्या और भी ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए, ना कि कम करने की ज़रूरत है। जब आप बढ़ा देते हैं, उनके जाप की संख्या बढ़ा देते हैं, भगवान के नाम की स्तुति ज़्यादा करने लगते हैं, तब नकारात्मक जो भी शक्तियाँ होती हैं वह दुखी हो जाती हैं और वो देखती हैं कि उनका प्रभाव यहाँ पर अब चल नहीं पा रहा है। दूसरा, जब आप मंत्रों का जाप करें या फिर किसी भी देवी देवताओं की आराधना जब कर रहे हो, तब स्तुति जब भी आप करें, उनका पाठ उनके लिए जो भी आप रखते हो करते हो, अपने पास एक तांबे के लोटे में जल भर करके जरूर रखें और उस पाठ के समाप्त होने पर, मंत्रों के जाप की समाप्ति पर उस जल का छिड़काव संपूर्ण घर में करना चाहिए। ऐसा करने से भी जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं जो कोने कोने में विराजमान होती हैं वह सभी भाग खड़ी होती हैं। इसलिए किसी भी चीज़ को यदि आप ठीक करना चाहते हो तो जड़ से ठीक करें। इसके उपाय बहुत ही कारगर होते हैं, यह बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से अपना असर दिखलाती हैं। अब इसके बाद भी यदि आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तब ऐसे में और क्या करना चाहिए? तब ऐसे में जो मंत्र जाप करते समय आपने जल पास में रखा होता है, वह घर में सभी कोनों में तो जल छिड़काव करें ही, साथ ही घर के प्रत्येक सदस्य को पीने के लिए भी यह जल जरूर देना चाहिए। इससे भी असर तुरंत दिखलाई पड़ता है और इसका प्रभाव काफ़ी तेज होता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।